बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 17 की एक्सरसाइज में मौजूद MCQs को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट MCQ की स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, इन एन एन टाइप सिलिकॉन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। आपने पढ़ा था कि एन टाइप सिलिकॉन में आप फिफ्थ ग्रुप, जिसे आप कहते हो पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी, वो ऐड करते हैं और इस इम्प्योरिटी के आने से सिलिकॉन स्ट्रक्चर में आपको मिलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जिसकी वजह से जनरेट होते हैं मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स फिर क्या हो जाएंगे, होल्स हो जाएंगे। सो एन टाइप सिलिकॉन फिफ्थ ग्रुप पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी और मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स। इन बातों को अगर आप अपने दिमाग में रखें तो इसका जो ऑप्शन सी है जिसमें लिखा हुआ है होल्स आर minority carriers and pentavalent atoms are dopant, ये आपके पास करेक्ट ऑप्शन कंसिडर होगा। फर्स्ट में उसने ये तो कहा है इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी कैरियर्स, लेकिन साथ उसने लिखा है ट्राइवेलेंट एटम्स आर डोपेंट। नो, पेंटावेलेंट एटम्स आर डोपेंट। बी में उसने इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स लिखा, ऑब्वियसली यहीं से ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती है। और डी में उसने कहा होल्स आर द मेजॉरिटी कैरियर्स। नो, एन टाइप सिलिकॉन में जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स होते हैं। पेंटावेलेंट एटम आपके पास डोपेंट होते हैं। सो ये आपके पास सी ऑप्शन करेक्ट हुआ। नेक्स्ट जो सेकंड MCQ है वो रिवर्स बाइसिंग से रिलेटेड है। उसने कहा द रिवर्स सैचुरेशन करंट इन अ PN जंक्शन इज ओनली ड्यू टू। आपने पढ़ा कि जब भी रिवर्स बाइसिंग होगी PN जंक्शन की तो उसमें वैसे तो करंट क्या होता है, जीरो, लेकिन एक स्मॉल लीकेज करंट फ्लो करता है बिकॉज ऑफ द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स और इस स्मॉल लीकेज करंट को बोला जाता है सैचुरेशन करंट। सो ये किस वजह से फ्लो करता है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स यानी N रीजन में अगर कुछ होल्स हैं या P रीजन में कुछ चंद एक इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इनकी डिफ्यूजन की वजह से रिवर्स बाइसिंग में आपको एक छोटी सी करंट मिलती है और वो कहलाती है सैचुरेशन करंट या जिसे लीकेज करंट भी कहते हैं। और इसकी रीजन होती है माइनॉरिटी कैरियर्स इन P एंड N मटेरियल। थर्ड है इम्प्रॉपर बाइसिंग ऑफ अ ट्रांजिस्टर सर्किट प्रोड्यूसेस। ऑब्वियसली जब आप किसी भी ट्रांजिस्टर में, चाहे वो NPN है या PNP ट्रांजिस्टर, उसकी बाइसिंग यानी फॉरवर्ड या रिवर्स बाइसिंग को इम्प्रॉपर कर देते हैं। आप इनपुट सर्किट को कर देते हैं रिवर्स बाइस और आउटपुट की बाइसिंग में आप ले आते हैं फॉरवर्ड बाइसिंग। तो ऑब्वियसली इन सारी चेंजेस की वजह से या इम्प्रॉपर बाइसिंग की वजह से आपका जो आउटपुट का सिग्नल होगा उसमें आपको डिस्टॉर्शन मिलना स्टार्ट हो जाएगी। बाकी जो तीनों ऑप्शंस हैं वो पॉसिबल नहीं है। आपके पास डिस्टॉर्शन इन आउटपुट सिग्नल जनरेट होता है बिकॉज ऑफ द इम्प्रॉपर बाइसिंग ऑफ द ट्रांजिस्टर। ये था आपका थर्ड MCQ। मूव करते हैं नेक्स्ट बोर्ड पर और देखते हैं कि रिमेनिंग 3 MCQs की क्या स्टेटमेंट्स हैं। जी डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट MCQ की स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, when transistors are used in digital circuit they usually operate in the active region, then breakdown region, then saturation or cutoff region and D है linear region। मैंने आपको जब कॉमन बेस और कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन में ग्राफ्स पढ़ाए थे वहाँ मैंने आपको बताया था कि ट्रांजिस्टर का जो एक्टिव रीजन है बेसिकली वो यूज़ हो रहा होता है फॉर एम्प्लीफिकेशन पर्पस। कट ऑफ रीजन में करंट अप्रॉक्सीमेटली 0 होती है और सैचुरेशन रीजन में भी बिहेवियर्स कुछ इसी तरह के होंगे जिनमें करंट की वैल्यू बहुत ही कम हो जाती है। सो एक्टिव रीजन इज द बेसिक आंसर where transistors are used in digital circuit, क्योंकि इस एक्टिव रीजन में करंट एम्प्लीफिकेशन प्रोड्यूस हो रही होती है। फिफ्थ MCQ है मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द बेस ऑफ एन NPN ट्रांजिस्टर फ्लो। ये वाला MCQ अगर आप अपने शॉर्ट क्वेश्चन देखें तो रिपीटेडली उनमें ये बात डिस्कस की गई थी कि जब आपके पास बेस के थिन होने की वजह से करंट उसमें एंटर होता है तो उसमें से बहुत कम अमाउंट बेस या फॉरवर्ड बाइस करंट को जनरेट करता है और मैक्सिमम करंट किस तरफ अट्रैक्ट हो जाता है या मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन किस तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, कलेक्टर की तरफ। सो आपके पास बेस के थिन होने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ज़्यादा कलेक्ट होते हैं टूवर्ड्स द कलेक्टर,
So electrons in transistor flow into the collector so that collector current become greater than the base current. अब देखते हैं 6th MCQ. इसमें पूछा गया है अगेन ट्रांजिस्टर से रिलेटेड. इन अ ट्रांजिस्टर कलेक्टर करंट इज कंट्रोल्ड बाय, आपको डिफरेंट ऑप्शंस गिवन है. कलेक्टर करंट बेसिकली बेस करंट कंट्रोल कर रहा होता है. अगर आपके पास बेस में आने वाली करंट ज़्यादा होगी तो ऑब्वियसली कलेक्टर करंट भी ज़्यादा जनरेट होगी. अगर बेस में आने वाले इलेक्ट्रॉन्स ही कम होंगे तो कलेक्टर की तरफ करंट भी कम फ्लो करेगा. सो ट्रांजिस्टर में जो कलेक्टर करंट है वो कंट्रोल हो रही होती है बाय बेस करंट. और ये भी मैंने आपको बताया था कि कलेक्टर करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेस करंट. अगर आप इनपुट सर्किट को ओपन कर देते हैं तो बेस करंट की वैल्यू 0 हो जाती है, जिससे आपके पास आउटपुट की तरफ फ्लो करने वाली सारी करंट्स की वैल्यूज 0 हो जाएंगी. और अगर आप बेस करंट को कंट्रोल करते हैं और कम कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली कलेक्टर करंट भी कम हो जाता है. सो जो आपके पास कलेक्टर करंट है उसे बेस करंट बेसिकली कंट्रोल कर रही होती है. सो डियर स्टूडेंट, ये थे आपके 6th MCQ. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिफरेंट शॉर्ट क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे. टिल नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफिज़.